गौतम असमंजस के अंदर पड़ा हुआ था। वह यहाँ पर अपने सामने वाले बंदे को देख रहा था कि आखिरकार ये है क्या कह रहा है, क्योंकि आखिरकार उसने 80 साल हो गए थे इसको इसी जगह पर खड़े खड़े देखते हुए। लेकिन आज तक वो ये समझ में नहीं आया कि क्या इसमें क्या गलत था और क्या सही था। उसको तो सब कुछ सही लग रहा था और सब कुछ ऐसा ही लग रहा था जैसे कि था। आखिरकार फिर भी ये बंदा कह रहा है कि ये सारा सारा कर्म गलत था। आखिरकार उसकी एनर्जी बिल्कुल भी इधर उधर बिल्कुल नहीं हुई। इसके अलावा ना यहाँ पर उसको कुछ अलग महसूस हुआ, ना उसकी सीरो बिंदु के ऊपर ज्यादा जोर पड़ा। आखिरकार ऐसा कुछ उसके साथ में हुआ नहीं था। तो सामने वाला बंदा जताना क्या चाह रहा था, तो वह विपिन यहाँ पर कहता है अच्छा, तो मुझे लगता है कि आपको इसके अंदर कुछ गलत महसूस नहीं हो रहा। मैं आपको बताता हूँ कि आज के अंदर यहाँ पर गलत क्या है और सही क्या है। देखो, यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला है, अगर इसको आप 7वें वाले के साथ में और 11वें वाले को 8वें वाले के साथ में बदल देते हैं, तो उसके बाद में आप इजीली यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो वहीं गौतम हैरान था, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? तो विपिन कहता है हाँ बिल्कुल, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। वास्तव में आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके अंदर किस तरह की पावर्स छुपी हुई है, और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बाद में आप क्या क्या यहाँ पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसा गौतम यहाँ पर विपिन से सुना था वैसा वैसा वो वहाँ पर करता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो उस चीज को करता है ना, कि अचानक से ही उसके अंदर एनर्जी भरपूर बनने लगती है, और जो गलतियां उसके अंदर रह गई थी वास्तव में वो सारी इधर उधर होने लगती है। उसकी जो तलवार इंटेंट था वो बढ़ जाता है। ऐसा लग रहा था कि अब वह एक विशाल पहाड़ की तरह हो गया हो। ये क्या था? ये नहीं हो सकता। मैं 80 साल से इस चीज को यहाँ पर देखता हुआ आ रहा हूँ और मैं आज तक इसको समझ नहीं पाया। इस बंदे ने एक ही बार के अंदर इसको समझ लिया था। उसके साथ में वो विपिन को देखने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि अब अगर यहाँ पर ही इस सोर्ड इंटेंट को देख चुका था ना, तो उसके बाद में यहाँ पर वह गोड सोर्ड को भी सीख सकता था आगे वाले समय के अंदर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वास्तव में यहाँ पर उसके सारे एल्डर्स भी इसको सीख सकते थे। फिर तो इसके अंदर कोई परेशानी भी नहीं होने वाली थी। तो वहीं दूसरी तरफ वो उसको अभी तक भी सामने सामने देखते जा रहा था। आखिरकार ये मेरा प्रभु है या फिर कोई शैतान है जो यहाँ पर इस तरह से आया है हम सभी के पोल पट्टी चोरी करने के लिए। 15 साल 15 सेकेंड साधना को इस तरह से कर देना, और इसके अलावा तलवार इंटेंट को इतने हद तक समझ लेना, अब उसको यहाँ पर पता चला। और उसके बाद में अब वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका था। अब उसको समझ में आ गया था कि ये एक ऐसी प्रतिभा है जिसका यहाँ पर वो मुकाबला कभी सपने के अंदर भी नहीं कर सकता था। ये एक ऐसी प्रतिभा है जिसने अपने लक के ऊपर नहीं, अपने सारे कार्यों के ऊपर अब सभी को हैरान कर कर रख दिया होगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इतर होल के होल मास्टर है, होल मास्टर शेख, वो भी यहाँ पर शायद इसके साथ में अब पंगा नहीं ले सकते हैं। शायद ये उनको भी हरा सकता है। जो इतर होल के होल मास्टर शेख थे वह यहाँ पर कुछ कईयों हजारों साल पहले यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने कुछ ट्रेनिंग की और उसके बाद में वो सीधे चले गए गॉड पैलेस के अंदर उनको चैलेंज करने के लिए, और गॉड पैलेस से वहां से एक वर्ड को जीत कर वापस आ गए थे। लेकिन अब उसको यहाँ पर लगने लगा था कि अब विपिन यहाँ पर आ गया है तो उसके बाद में शायद वो भी ऐसा कुछ कर सकते थे। उसके बाद में तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो 6 के 6 पवेलियंस है वो उनकी बात मानना शुरू कर दे। और अब कुछ समय बाद में तो यहाँ पर वह ब्रिज भी आने वाला है। अगर उस ब्रिज के ऊपर से हमने वह एक और गॉड शब्द को ले लिया तो उसके बाद में तो वह लोग हमारी बात माने बिना नहीं रह सकते हैं। आखिरकार यहाँ पर यह कैसे हो सकता है? उसके साथ में वो जल्द ही विपिन को देखता है तो उसके साथ में वो चुप हो जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर विपिन को कोई ना कोई चेतना जरूर मिली होगी। चलो छोड़ो, मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि चेतना बहुत ज्यादा मुश्किल से मिला करती थी और वो उसको वहां पर परेशान नहीं करना चाह रहा था। इसी वजह से वो चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसा वो सोच रहा था, हाँ वैसा ही हो रहा था। वास्तव में यहाँ पर विपिन को अभी कुछ मिला तो था, हाँ वो एक चेतना ही थी, लेकिन ये एक साधना चेतना नहीं थी। ये यहाँ पर एक तलवार सोर्ड गॉड की चेतना थी। उसके साथ में वह देख पा रहा था कि उसकी जो तलवार सोर्ड गॉड उसके अभी दिमाग के अंदर पड़ी हुई थी, जिसको यहाँ पर गोल्डन पेज ने अपने अंदर पकड़ कर रखा हुआ था। जो तलवार इंटेंट था वह यहाँ पर अब धीरे धीरे करते हुए ना पेज से बाहर निकल रहा था और उस टेक्निक के साथ में ही उसके शरीर के अंदर मिलता हुआ जा रहा था। वास्तव में इस जगह पर जैसे जैसे वो अपने इंटेंट को उसके साथ में मिला रहा था, उसके बाद में विपिन की जो एनर्जी थी वह इस तरह से बढ़ना शुरू हो गई थी जैसे कि यहाँ पर वह बहुत ज्यादा ही पावरफुल कोई खतरनाक तबाही मशीन बन गया हो। आखिरकार अगर वो केवल एक स्विंग करता है ना तो उसके बाद में यहाँ पर अब वह उन जैसे 3 को भी हरा सकता है। अगर उसके बाद में यहाँ पर इसके पास में वो वाली पावर अभी भी होती ना तो वो 3 इसके सामने कुछ भी नहीं टिक पाते। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ था। वास्तव में ये बहुत ज्यादा खतरनाक पावर हो चुकी है। लेकिन जैसे विपिन इसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से यहाँ पर उसकी जो स्पीड थी वह यहाँ पर बढ़ना शुरू होती है
और अगले पल यहाँ पर वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठना शुरू हो जाता है। ये क्या है? ये तो उड़ान है। जैसे विपिन यहाँ पर इस चीज को नोटिस करता है तो उसके बाद वो हैरान रह जाता है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जो उड़ान है जिसके अंदर उड़ने की पावर्स मिला करती है, वह किसी को भी हायर लेवल के ऊपर जाने के बाद में मिल सकती है। यानी कि उससे पहले उसको उच्चतम मोटल के ऊपर पहुंचना पड़ता था, यानी कि उच्च अमर के ऊपर पहुंचने के बाद में ही वो उड़ सकते थे। लेकिन अब विपिन को ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर एक तो उसकी उड़ने की ताकत रिलीज हो गई है और इसके अलावा जो उसकी स्पीड है वो शायद गौतम से बहुत ज्यादा हो सकती है। शायद अब तो गौतम भी उसके सामने अपनी स्पीड के सामने कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। और वो स्टेज 2 के जो नल्ले आए थे वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं टिक रहे थे। बस वो एक यहाँ पर उंगली उड़ाएगा और उसके बाद वो सभी मिली भगत के साथ में उड़ाते फिरेंगे। लेकिन विपिन यहाँ पर थोड़ा बहुत निराश था कि अभी तक भी जो उसकी साधना थी वो आगे नहीं बढ़ी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर साधना आगे नहीं बढ़ी तो उसका यहाँ पर तलवार स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिसके साथ में वो किसी को भी यहाँ पर संभाल सकता था। लेकिन उसके बाद में अब वह जल्द ही यहाँ पर डोंगजी तलवार के ऊपर अपना ध्यान देता है, क्योंकि अब यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वो उससे पूछता है, डोंगजी तलवार, डोंगसु गॉड, यहाँ पर तुमने क्या किया? क्या तुम्हारे पास में वो तलवार अभी तक भी पड़ी हुई है जो तुमने खा ली थी? वो उससे कहता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उस वक्त है ना, उसने ऋषभ की तलवार भी खा ली थी। उसको बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। आखिरकार उसकी वजह से इतनी ज्यादा अच्छी तलवार उसके हाथ से चली गई थी और इसी वजह से वह सोच रहा था कि अगर वो तलवार बची हो तो वह शायद उसको वापस कर सकता है। तो वहीं जो डोंगसी की तलवार थी, डोंगसी कोड लोकी थी ना, वो पीछे की तरफ हटती है और कहती है, अरे अरे ओ हेलो, अपना मुंह बंद रखो। तुमने यहाँ पर मेरे से कहा था कि अगर मैं तलवारें खा लेता हूँ तो मैं यहाँ पर तुम्हें वापस नहीं दूंगा, और तुम वापस मेरे से मांगने की हिम्मत कर रहे हो। आखिरकार तुम की तरह बेशर्म हो सकते हो मालिक, आखिरकार यहाँ पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं देने वाला, डोंगजेत्सु लोकी उससे कहती है। तो मैं विपिन कहता, अरे अरे तुम्हें क्या मैं यहाँ पर ऐसा लगता हूँ? इतना तुच्छ भी नहीं हूँ मैं। यहाँ पर मैं तुमसे कोई भी वो वापस उगलाने वाला नहीं हूँ। लेकिन क्या अगर तुम्हारे पास में वह है तो क्या तुम मुझे वापस दे सकते हो? वो बात कुछ ऐसी कि ऋषभ की जो तलवार है वो मुझे वापस देनी है। तो वही वो कहता है, हाँ तुम अभी तो कह रहे थे कि तुम यहाँ पे इतने बेशर्म नहीं हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर मेरी तलवार मांगने लगे। नहीं, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा रही यहाँ पर तलवारों की बात, तो कब का वो यहाँ पर मेरे पेट के अंदर हजम हो चुकी है। क्या हजम हो चुकी है? उसके साथ विपिन हैरान रह गया था। विपिन को यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि हजम कैसे हो गई भाई। हाँ, आप आखिरकार तेरे अंदर से वो 3 तलवारें कैसे अंदर जा सकती है? आखिरकार तूने क्या किया? तूने यहाँ पर कैसे अपने आप को इस तरह से कर लिया था? लेकिन जब विपिन ने देखता है कि उसके अंदर से कोई एनर्जी नहीं निकल रही थी तो शायद उसको ऐसे लगने लगता है कि अब यहाँ पर उसने उसको हजम कर ही लिया होगा। चल छोड़ रहे विपिन, फालतू में तू यहाँ पर डोंगजी कोड के साथ में ना पंगा ले रहा है। तेरे को पता है ना तेरी इज्जत का फुलदा होने वाला है, इसी वजह से छोड़ दे इसको। फालतू में इसका कोई मतलब नहीं रहने वाला। उसके बाद में विपिन अपनी उंगली को झटका देता है और उसके साथ में ही यहाँ पर जो वो लाशें थी वो बाहर निकल कर आ जाती है। लेकिन अचानक से उन लाशों के साथ में ही है ना, यहाँ पर जो टोंगसेंग तलवार और एक और तलवार सीधा निकलकर बाहर आती है और शक सीधा विपिन की तरफ जाकर लगने वाली थी। ये तलवार किसी और की नहीं थी, ये स्टेज 4 के उसी लड़ाकू की थी जो यहाँ पर उस तलवार का यूज नहीं कर पाया था। बात कुछ ऐसी की थी, यहाँ पर तलवार जब हैरान हो गई थी तब यहाँ पर उसके मालिक को बिना किसी मतलब के मार दिया गया था और उसको कोई भी काम करने का मौका नहीं मिला था और उसके बाद में उसको सीधा स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया गया था। लेकिन अब वो वहाँ पर कुछ कर नहीं पा रही थी। जब ये देखा कि यहाँ पर फिर से वो बाहर आ गई थी तो उसके बाद में उसके पास एक अच्छा समय था कि शायद वो यहाँ पर उसको तोड़ फोड़ दे। तो वहीं दूसरी तरफ तलवार उसकी तरफ बढ़ रही थी कि तो वहीं विपिन ने अपनी उंगलियां बीच में ला दी और उस तलवार को वहीं पे शक करके यहाँ पर पकड़ लिया। जो स्वर्गीय अमर लेवल की तलवार थी वो वहीं पर ही फंस कर रह जाती है। विपिन की ताकत अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसके अलावा उसका स्वॉर्ड इंटेंट तो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसी वजह से ये छोटी मोटे टुच्चे यहाँ पर उसके सामने कुछ भी काम नहीं करने वाले थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? छोड़ो मेरे को, छोड़ो मेरे को। और तुम्हारी पावर इस तरह से बढ़ कैसे सकती है? पिछली बार जब उसने देखा था कि यहाँ पर उसकी पावर किस तरह से थी, लेकिन अब अचानक से ये तलवार और ये जो पावर थी वो बढ़ चुकी थी। तलवार पूरी तरह से हैरान थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। डैंग 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 यहाँ पर 2-4 जगह और उसके ऊपर टैप करता है और उसके बाद में शुशु यहाँ पर उसके अंदर की जो आत्मा थी वो वहीं पर ही नष्ट हो जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन उस आत्मा को नष्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पर जो भी वो आत्मा थी ना वो यहाँ पर उस स्टेज 4 के लड़ाकू के बराबर की थी और वो उसके साथ में मिली जुली थी। इसी वजह से यहाँ पर विपिन उसको अपने पास में रख सकता था। अगर वो उसको अभी अपने पास में रखता है तो बाद में ये हो सकता था कि वो उसको धोखा दे और उसके पेट के अंदर वापस से वो तलवार लग जाए। इसी वजह से यहाँ पर वह कुछ नहीं करना चाह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ ये आपने क्या कर दिया? टोंगसांग जो तलवार थी उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी जब उसने अपने मालिक को देखा।
कि किस तरह से उसने मालिक ने यहाँ पर एक ही पल के अंदर उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया था। मालिक, आपको पता है ना कि यहाँ पर ये तलवार कितनी ज्यादा मुश्किल से मिला करती है और आपने इसको ऐसे ही नष्ट कर दिया। अब तो यहाँ पर केवल ही एक खिलौना मात्र है जो यहाँ पर कभी भी टूट फूट सकती है। तो विपिन कहता है, अरे इसकी चिंता मत करो। उसके बाद में विपिन है ना जल्दी फिर से उसके ऊपर एक और टेप करता है और उसके बाद में ही फिर उसके अंदर एक और आत्मा आ जाती है। ये देखो, हो गया। यहाँ पर इसके अंदर कुछ टाइम ही नहीं लगा। वहीं जैसे ही विपिन वैसा करता है कि धड़ाम से जो टोंग संग तलवार थी वह जमीन के ऊपर आकर गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या था? मैं डर गया, मैं डर गया। आखिरकार ये चल क्या रहा है? वहां पर उसकी ऐसी हालत हो गई थी। एक टेप के साथ में यहाँ पर तलवार की आत्मा नष्ट कर देना और एक टेप के साथ में वापस उस तलवार की आत्मा को अंदर डाल देना। अब यहाँ पर टोंगसान तलवार यहाँ पर पूरी तरह से कांपने लगी थी। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि यहाँ पर अब वह कुछ भी नहीं कर सकता। आखिरकार मैंने यहाँ पर मालिक को क्या क्या कहा था। ये तो अच्छी बात है कि मेरी आत्मा को यहाँ पर नष्ट नहीं किया गया था। हे भगवान, क्या मेरी इज्जत है? मेरे को तो अब लगता है कि मेरी इज्जत नहीं है। मेरे को तो यहाँ पर अपना मुंह बंद कर साइड कोने के अंदर पड़ा रहना चाहिए। अगर मालिक की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो क्या पता इनका मूड होए और मेरे अंदर दूसरी आत्मा को डाल दे। ना मालिक, मेरे साथ में ऐसा मत करना। यहाँ पर वो उससे कहता है, अब से तो मैं अपने मन, तन और आत्मा से आपको अपना मालिक मानता हूँ। कहीं पे मैं जाने वाला नहीं हूँ। आखिरकार मैं क्यों जाऊँ? इतना ज्यादा पावरफुल इंसान उसके पास में है तो उसके बाद में वो क्या ही कर सकता था। तो वही विपिन यहाँ पर उस तलवार को अपने हाथ के अंदर लेता है और कहता है, अब से मैं तुम्हें यहाँ पर तलवार कहूंगा। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द उसके कानों के अंदर पड़ते हैं, मालिक ये कैसा नाम है? ये इतना ज्यादा गंदा नाम, छी, मेरे को इतना गंदा नाम नहीं चाहिए। तलवार? ये कौन सी तलवार है? मेरा नाम तो यहाँ पर फिर ये तो नॉर्मल तलवार का नाम हो गया। आखिरकार मालिक कुछ नाम तो दो। आखिरकार आप मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी एक प्यारी सी तलवार हूँ। नहीं मालिक, क्या मैं यहाँ पर अपने नाम को चेंज करवाने के लिए अनुरोध कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पर नाम चेंज कर सकूँ? क्योंकि मेरे को यह नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यह आखिरकार इतना ज्यादा अनौपचारिक नाम है, तलवार। ये क्या नाम हो गया? उसके साथ में वो कहता है, मालिक क्या आप मेरा नाम चेंज कर सकते हैं? तो उसके साथ में यहाँ पर फिर कहता है, क्या अनौपचारिक नाम? चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर अब से लिटिल तलवार बुलाऊंगा। लेकिन जैसे वो शब्द कहते हैं उसके साथ में धड़ाम से वो तलवार नीचे जाकर गिर जाती है। क्या लिटिल तलवार? छी, इतना ज्यादा गंदा नाम है ये। मेरी इज्जत का फॉलोदा हो जाएगा। मालिक, अगर मेरे को आप लिटिल तलवार कहकर बुलाते हैं, हे भगवान, मेरे को क्या अपना मुंह खोलना जरूरी था? मेरे मुंह को यहाँ पर मेरे को टेप कर बंद कर देना चाहिए। हे, मैं लिटिल तलवार हूँ। नहीं, ये इससे बढ़िया तो मेरा पहले वाला नाम सही था। उसके साथ में वो वहाँ पर रोने लगता है। बेचारी तलवार क्या ही करे। लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या ही वो करेगी। और नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि विपिन अब कौन सी चीज की यहाँ पर हालत खड़ी करने वाली है। चलो गाइस, टाटा बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा, सायोनारा।